प्रभु प्रेमियों, जय श्री राम। किसी ने सही कहा है, प्रभु ने आँखों की रोशनी दी है दुनिया देखने के लिए, पर प्रभु आप देखते हैं आत्मा की रोशनी से। कहते हैं प्राचीन काल में एक राजा थे जो अपनी प्रजा को चलाते थे, पर प्रभु का सिमरन भी बहुत करते थे, पूजा पाठ बहुत करते थे, प्रभु पर बहुत विश्वास करते थे। सोचते थे जो भी राज्य को मैं संभाल रहा हूँ, ये प्रभु की अपार कृपा है मुझ पर। एक दिन पूजा पाठ करते हुए प्रभु ने साक्षात उनको दर्शन दिए और राजा को कहा कि राजा, मैं तेरे से बहुत खुश हूँ, मांग जो मांगना चाहता है। तो राजा ने कहा कि प्रभु, आपकी अपार कृपा है, आपका मंगलमय हाथ मेरे सिर पर बहुत है। आपने साक्षात दर्शन देकर मुझको जो मेरी रही से इच्छा थी वो भी पूरी कर दी। पर प्रभु ने फिर कहा कि राजन, फिर भी कोई इच्छा हो तो मांग लो। तो राजा ने कहा कि प्रभु, यदि देना ही चाहते हो तो एक इच्छा और है कि जो मेरी प्रजा के लोग हैं, जैसे आपने साक्षात मुझको दर्शन दिए, ऐसे ही मेरी प्रजा के लोगों को आप दर्शन दें, उन पर कृपा करें। पर प्रभु ने कहा कि राजन, ये हो नहीं सकता। तो राजा ने कहा कि प्रभु, मेरी तो यही इच्छा रह गई है, आगे आपकी मर्जी है। प्रभु ने सोचा कि मैंने अपने भक्तों को खाली नहीं जाने दिया, सदा उनकी इच्छा पूरी की है। तो उन्होंने कहा कि राजा, तेरे राज्य में पहाड़ी पर मंदिर बना हुआ है, ऊंची वाली पहाड़ी पर। कल शाम को मैं वहाँ पर दर्शन दूंगा, आप लेके आ जाना लोगों को। राजा ने कहा ठीक है प्रभु, आपका शुक्रिया। राजा ने ढंढोरा पिटवा दिया कि जो भी प्रभु के दर्शन करना चाहता है वो शाम को मेरे साथ चले उस मंदिर में। लोग तैयार हो गए। जब जाने लगे तो कुछ दूरी पर चले थे लोग, राजा आगे आगे था, राजा रानी, और लोग पीछे पीछे थे। जा रहे थे तो कुछ दूरी पर जाकर लोगों को एक तांबे के सिक्कों का ढेर दिखाई दिया। उनमें से कुछ लोग वहीं रहकर सिक्के इकट्ठे करने शुरू कर दिए और सिक्के इकट्ठे करके वापस हो लिए। कुछ लोग रह गए थे तो राजा आगे चल रहा था तो वो भी पीछे पीछे चलने लगे। कुछ दूरी पर फिर गए थे कि चांदी के सिक्कों का ढेर दिखाई दिया। अब जो लोग थे उनमें से आधे लोग ने सोचा कि चांदी मिल रही है, उन्होंने चांदी को इकट्ठा करने के लिए वहीं रुके और चांदी को इकट्ठा किया और वापस चल दिए। राजा ने बहुत समझाया कि प्रभु को मिलना है, इनको छोड़ दो, पर कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। अब कुछ लोग रह गए थे। राजा ने सोचा चलो कोई बात नहीं, ये लोग तो परमात्मा को दर्शन करना चाहते हैं, वो आगे चल दिए। और दूरी पर गए थे तो सोने के सिक्कों का ढेर दिखाई दिया। वो जो बाकी के लोग थे उन्होंने देखा कि सोने के सिक्के पड़े हैं, वो वहीं रुके और सोच विचार करने लगे कि सोने के सिक्कों से आगे क्या मिलना है, मंदिर में तो जाते रहते हैं, कहाँ प्रभु मिलते हैं। उन्होंने सोने के सिक्के इकट्ठे किए और वापस चल दिए। अब राजा रानी अकेले रह गए थे। तो राजा ने रानी को कहा कि रानी, ये माया का जाल भी कैसा बड़ा है कि प्रभु के दर्शन के आगे भी इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। रानी में भी सिर हिलाकर
हाँ में हाँ मिला दी। दोनों चलने लगे और कुछ दूरी पर गए थे तो रानी को हीरों का ढेर दिखाई दिया। अब रानी से भी रहा नहीं गया और रानी ने भी वहीं रुकी और हीरे इकट्ठे करके राजा को वापस कह के चल दी। और राजा अकेला ही था, पर वो तो प्रभु से मिलना ही चाहता था। वो गया मंदिर में, प्रभु साक्षात खड़े थे। प्रभु ने दर्शन दिए और राजा को पूछा कि राजा, तेरे साथ लोग नहीं आए तेरी प्रजा के? तो राजा ने कहा कि प्रभु आ तो रहे थे पर रास्ते में ही वापस चले गए। तो प्रभु ने कहा कि राजा, वो आ ही नहीं सकते थे, क्योंकि जो माया का प्रभाव है ना, वो किसी को मेरे पास इतनी जल्दी आने नहीं देता। कोई बिरला ही है जो मेरे पास आना चाहता है, वो ही पहुंच सकता है जैसा तू पहुंचा है। ये कहानी हमें यही बताती है कि संत लोग जैसे हमें प्रभु के मिलाना चाहते हैं, पर हम फिर भी उनके आश्रम में जाते हैं और वापस फिर इस संसार में वापस आ जाते हैं माया के प्रभाव के साथ। ये माया का प्रभाव इतना अधिक है कि इंसान को चाहते हुए भी प्रभु से मिलने नहीं देता। आपको ये कहानी मेरी अच्छी लगी हो तो अगली बार फिर आऊँगा प्रभु कृपा के साथ माइंड डोज चैनल पर। जय श्री राम।